हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। इसको हम बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ेंगे, इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। थोड़ा सा हम इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, फ्लो चार्ट के हिसाब से ही पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो ये शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो जिंक रहता है, जिंक के बहुत सारे ओर्स रहते हैं। तो इसके जो ओर्स हैं, ओर्स, उनमें एक है जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड यानी जिंक सल्फाइड। ठीक है, ZnS रहता है वो, ये एक और है इसका। इसी तरह से कैलामाइन है इसका, जो हमने पढ़ा है इससे पहले भी, है ना। कैलामाइन, कैलामाइन का फार्मूला क्या है? ZnCO3। ठीक, क्लियर। इसी तरह से जिनसाइट है, जिनसाइट, जिनसाइट का है ZnO। तो ये डिफरेंट ओर्स है, और भी बहुत सारे ओर्स हैं इसके, लेकिन इनमें से जो कमर्शियली इम्पोर्टेंट ओर है, कमर्शियली इम्पोर्टेंट, वो है जिंक ब्लेंड। तो मैं बोलूँगा जो कमर्शियली इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है? वो है जिंक ब्लेंड यानी ZnS। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, वो हम करेंगे फ्रॉम जिंक ब्लेंड, यानी हम इस ओर से इसका एक्सट्रैक्शन देखेंगे। देखो, जब भी हम ओर लाते हैं ना, ओर, तो पहले स्टेप में क्या करते हैं? ओर लाते हैं, ओर को क्रश करते हैं। क्या करते हैं? क्रश। और ये बनता है पाउडर्ड ओर। क्या बनता है? पाउडर्ड ओर, राइट, यही बनता है ना। कैसे बनता है ये? बाय क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन। ठीक है, बाय क्रशिंग, मैं लिखूंगा क्रश किया इसको, यानी जो हमने रॉ ओर लाया, हमको मिल गया पाउडर्ड ओर। लेकिन ये जो पाउडर्ड ओर है ना, ये इसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ रहती है, जैसे मिट्टी रहती है इसमें, या कोई दूसरे मेटल सल्फाइड्स या मेटल ऑक्साइड्स रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इस ओर को, ये जो ओर है, ये इम्प्योर ओर, इसकी बेनिफिकेशन करेंगे, या मैं बोलूँगा कंसंट्रेशन करेंगे। हम ओर की कंसंट्रेशन करेंगे, उसको बोलेंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या ओर बेनिफिकेशन जिसको आप बोलते हैं, या ओर ड्रेसिंग भी बोलते हैं। ये हमारे पास में दूसरा स्टेप आता है। क्लियर? तो ये कैसे करेंगे हम? ये करेंगे हम बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन। किससे करेंगे? फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ फ्लोटेशन से क्यों करेंगे? फ्रोथ जो बनता है, फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन किन ओर्स के लिए यूज़ किया जाता हो? जो ओर्स सल्फाइड फॉर्म में हो, क्योंकि ये जिंक सल्फाइड है, इसीलिए इसका हम फ्रॉथ फ्लोटेशन करेंगे। और जब हम फ्रॉथ फ्लोटेशन करेंगे तो जो ZnS है, जिंक सल्फाइड, वो फ्रॉथ में चला जाएगा, फ्रॉथ में ऊपर आता है, और इम्प्यूरिटीज़ नीचे रह जाती है। तो ये फ्रॉथ के साथ चला जाएगा, फ्रॉथ। तो फ्रॉथ में इम्प्यूरिटीज़ नहीं, बल्कि जिंक सल्फाइड ही रहेगा। क्लियर? तो इम्प्यूरिटीज़ नीचे रह जाएंगी। अब इसको हम क्या करेंगे? ये जो हमने जिंक सल्फाइड बना दिया, ये जो ZnS हमने बना दिया, ZnS, इसको हम डायरेक्ट मेटल में नहीं कन्वर्ट कर सकते। इसको सबसे पहले करना पड़ता है ऑक्सीडेशन, या मैं इसको बोलूँगा कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड। और ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम? ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, सल्फाइड्स के लिए हम लगाते हैं रोस्टिंग। क्या लगाते हैं? रोस्टिंग। रोस्टिंग जो ये हमारा तीसरा स्टेप है, रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होगा? ये देखो, मैं बताता हूँ आपको रोस्टिंग में क्या होगा। रोस्टिंग में हम जिंक सल्फाइड लेंगे, इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, यानी इसका हम रोस्टिंग कराएंगे, यानी हम हीट करेंगे इसको बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बट इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, यानी इन प्रेजेंस ऑफ एयर भी बोल सकता हूँ, राइट। तो मैं लाऊंगा ऑक्सीजन, इसके साथ में वो रिएक्ट करेगा, वो निकाल देगा SO2 इसमें से बाहर, SO2 गैस, और पीछे रह जाएगा ZnO, जिंक ऑक्साइड, और ये बनेगा 2 क्योंकि सल्फर 2 है, और ये भी बनेगा 2 ZnO, जिंक ऑक्साइड। और ये जो जिंक ऑक्साइड यहाँ पे बना, इसको मैं इस कलर से लिखूँगा,
ZnO जो बना ट्वाइस। ये जिंक ऑक्साइड पोरस रहता है। क्या रहता है ये? पोरस। इसको बोलते हैं हम पोरस क्लिंकर। क्या बोलते हैं इसको? पोरस क्लिंकर। पोरस क्लिंकर, क्योंकि इसमें इसको हमने बर्न किया, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकला। ठीक है, तो ये जो गैस जब बाहर निकलती है, सल्फर इससे बाहर निकलता है, तो उस वक्त ये इन बबल्स की वजह से पोरस बन जाता है, बबलिंग की वजह से, जिस तरह ब्रेड में पोरोसिटी आ जाती है। राइट। अब देखो होगा क्या, ये जो जिंक ऑक्साइड है ना, इसको हम पहले थोड़ा हार्ड करते हैं। अब जिंक ऑक्साइड जो हमारे पास में आ गया, इसको हम मिला देते हैं। मैं चौथा स्टेप लिखूंगा यहाँ पे। चौथे स्टेप में क्या करते हैं हम, इस जिंक ऑक्साइड को हम क्ले के साथ में प्लस मैं बनाऊंगा यहाँ पे क्ले, प्लस लूंगा मैं कोक। कोक यानी कार्बन। इसके साथ में इसको मिला के इसके ब्रिकेट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ब्रिकेट्स। ब्रिकेट्स क्या है? ब्रिकेट्स मीन्स छोटी छोटी ईंटें बनाएंगे इसकी। ये जो जिंक ऑक्साइड आ गया, इसको हम क्ले और ओर के साथ में मिला देंगे और इसकी ब्रिकेट्स बनाएंगे, छोटी छोटी हार्ड ब्रिकेट्स बनाएंगे। ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें इस जिंक ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन बाहर निकालना पड़ेगा, यानी हमें फाइनल स्टेप करना पड़ेगा। उस फाइनल स्टेप को बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगा। तो आई होप यहाँ तक ये 4 स्टेप्स आपको समझ में आए होंगे। क्लियर? मैं 5वां स्टेप लिखूंगा यहाँ पे। 5वां स्टेप लिखूंगा मैं रिडक्शन। अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो आप इसको रोक के रिवर्स भी कर सकते हैं, बार बार दोबारा भी देख सकते हैं। यहाँ तक जो हमने किया, जो स्टेप समझ में नहीं आया उसको दोबारा देखना। ठीक है, या अगर पूरा समझ में नहीं आया तो 2 बार देख लेना, इसको 1 बार और देख लेना, ये समझ में आ जाएगा। देखो रिडक्शन में क्या करेंगे हम। रिडक्शन मीन्स इसको हम और एक नाम भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेशन। इलेक्ट्रोनेशन, या मैं बोलूँगा यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको मैं बोलूँगा रिडक्शन। या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को भी बोलते हैं रिडक्शन। लेकिन यहाँ पे जो रिडक्शन है, यहाँ पे हमें जिंक ऑक्साइड को कन्वर्ट करना है जिंक में, यानी हमें रिमूव करना है ऑक्सीजन। मैं बोलूँगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कैसे होगा? देखो हमने जो जिंक ऑक्साइड बनाया था ना, ZnO जो बनाया था हमने, उसको हमने ब्रिकेट्स में कन्वर्ट किया। वो ब्रिकेट्स में क्या क्या मटेरियल मिलाया हमने मिलाया जिंक ऑक्साइड प्लस क्ले, प्लस मिला दिया हमने क्या, प्लस मिला दिया हमने कार्बन यानी कोक। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन इसके साथ में रिएक्ट करता है और यही इसको रिड्यूस करेगा। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट है दैट इज़ कार्बन। तो कैसे रिड्यूस करेगा इसको? जो कोक का कार्बन है ना ब्रिकेट में, जो इसमें मौजूद है, वो इस ऑक्सीजन के साथ में मिल के बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैस से ये उड़ जाएगा। ठीक है, पीछे रह जाएगा जिंक मेटल। क्लियर? लेकिन ये जो जिंक मेटल है ना, ये वाला, इसको हम इवोपरेट करते हैं और ये जो रिएक्शन है ये लगाते हैं हम 890 डिग्री सेल्सियस पे। इसको करते हैं, ये इवोपरेट हो जाता है। ठीक है, इसको हम इवोपरेट करते हैं, याद रखना, इवेपरेट। इस टेम्परेचर पे इवोपरेट हो जाता है। हम इसके वेपर्स कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके जो जिंक वेपर्स है ना, वेपर्स, इनको हम करते हैं कलेक्ट पहले किसी कंटेनर में, और उस कंटेनर का टेम्परेचर डाउन कर देते हैं, यानी कूल करते हैं। क्या करते हैं? इसको कूल, या मैं बोलूँगा चिल करते हैं। तो चिल करने के बाद में आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा जिंक मेटल। ठीक है, ये प्योर मेटल होगा। इसमें भी इम्प्योरिटीज़ रहेंगी, वो इम्प्योरिटीज़ हम बाद में बाहर निकाल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो मैं बताऊंगा वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मिल गया हमको जिंक मेटल, इतना याद रख लेना, जिंक मेटल मिल गया। बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। अब देखो, अब जो हमारे पास में फाइनल स्टेप है वो है रिफाइनिंग, यानी अल्ट्रा प्योर।
हमें बनाना है इसको, जिंक को। क्लियर? मैं बनाऊंगा इसको अल्ट्रा प्योर, यानी मैं इसको रिफाइनिंग करूंगा। क्या करूंगा? रिफाइनिंग ऑफ जिंक। वो हम देखेंगे वो कैसे करते हैं। ठीक है? रिफाइनिंग ऑफ जिंक जो है वो हम करते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस। किससे करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है? देखो इसमें क्या होता है, ये मैंने कॉपर में भी डिस्कस किया है। इलेक्ट्रोलिसिस में हम दो इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं और दोनों जिंक के बनाते हैं। एक बनाते हैं प्योर इलेक्ट्रोड, दूसरा बनाते हैं इम्प्योर इलेक्ट्रोड। तो मैं यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स बनाऊंगा। ये बन गए, ये मैं अलग अलग कलर के बनाऊंगा। सपोज दो इलेक्ट्रोड, या चलो एक ही कलर के बनाएंगे, फिर मैं बताऊंगा क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे वरना। ये मान लो ये दो इलेक्ट्रोड्स, एक इलेक्ट्रोड मैंने ये बनाया, ये थिन इलेक्ट्रोड है। दूसरा इलेक्ट्रोड मैंने ये बनाया, ये थिक इलेक्ट्रोड है। क्लियर? और ये जो थिक इलेक्ट्रोड है ना, ये मैं बनाऊंगा इम्प्योर जिंक का, इम्प्योर जिंक का। क्योंकि मुझे ये जो जिंक है ना, ये मुझे यहाँ ट्रांसफ़र करना है। कहाँ? प्योर जिंक की तरफ, प्योर जिंक। इतना याद रख लेना, समझ में आया ना? और ये भी याद रख लेना, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं यानी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं मेटल्स की, तो उसमें जो प्योर इलेक्ट्रोड रहता है, प्योर इलेक्ट्रोड, हम उसी पे जिंक की या मेटल की डिपोजिशन कराते हैं। और मेटल की डिपोजिशन हमेशा कैथोड पे होती है। किस पे? कैथोड पे। तो समझ लेना कि ये कैथोड है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जिस पे रिडक्शन होता है। समझ में है ना? शाबाश। या मैं बोलूँगा NCR भी बोलते हैं इसको, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, NCR। नेगेटिव इज कैथोड जहाँ पे रिडक्शन होता है। NCR ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है? ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इसको कहते हैं हम कैथोड, और यहाँ पे होती है रिडक्शन। क्या होती है? रिडक्शन। इतना याद रख लेना, समझ में आया ना? मेटल हमेशा डिपॉजिट कहाँ पे होता है? कैथोड पे। अब ये जो इलेक्ट्रोड है इसको हम लेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। क्लियर? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ये रहता है एनोड। ठीक? एनोड। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है। मैं ऐसा लिखूँगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज एनोड, यहाँ पे होती है ऑक्सीडेशन, पाव। NCR पाव याद रख लेना। इसको हम जोड़ते हैं बैटरी से या किसी सोर्स से, इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स। क्लियर? ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक? ये हो गया इलेक्ट्रोड। और इसको हम लेते हैं एक सेल में। इस सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। और इसमें हम डालते हैं एक साल्ट, साल्ट का हम सोल्यूशन लेते हैं। ठीक है? वो साल्ट क्या है? वो है एक्वस सोल्यूशन ऑफ ZnSO4। और उसके साथ में हम डालते हैं डाइल्यूट H2SO4। ये दो चीज़ें। जिंक सल्फेट जो है ये इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है ये? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मैं बताऊंगा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये रहता है कि जो सॉल्वेंट में अगर डालेंगे तो वहाँ पे वो डिसोसिएट होता है, आयन्स में कन्वर्ट होता है। समझ में है ना? जब भी हम जिंक सल्फेट वाटर में डालते हैं तो ये बनाता है Zn2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, यानी पॉजिटिव आयन्स और नेगेटिव आयन्स। लेकिन ओवरऑल जो सोल्यूशन है वो न्यूट्रल है भी। क्या है वो? न्यूट्रल। ये जो जिंक सल्फेट है ना, इसका अगर हमें हाइड्रोलिसिस, थोड़ा हाइड्रोलिसिस नहीं बोलूँगा मैं, आप सॉरी, इसका अगर हमें डिसोसिएशन मैं बोलूँगा। डिसोसिएशन मीन्स सेपरेशन ऑफ आयन्स, और फॉर्मेशन ऑफ आयन उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। समझ में आया? तो इसका जो डिसोसिएशन है ये अगर हमें फास्ट करना हो तो हम लगाते हैं इसमें H2SO4। H2SO4 से क्या होगा? एक तो सल्फेट आयन्स भी ये प्रोवाइड करेगा, दूसरा ये फास्ट हो जाएगा, ये बनाएगा H पॉजिटिव बट ट्वाइस प्लस SO4 2 नेगेटिव। इतना समझ में आया? ये इलेक्ट्रोड क्या है? पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोड क्या है? नेगेटिव। और यहाँ पे हमारे पास में इस सोल्यूशन में, ये जो सोल्यूशन हमने लिया एक्वस सोल्यूशन, इसमें हमारे पास में कितनी तरह के आयन्स? देखो जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फेट है। क्लियर? देखो अब होता क्या है,
अब रिएक्शंस किस तरह होंगी, ये Zn जो होगा ये Zn2 पॉजिटिव फॉर्म में होगा और SO4 2 नेगेटिव फॉर्म में होगा। क्लियर? इस तरह से H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव होंगे, इतना भी याद रख लेना। समझ में आया? यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड हमने थोड़ा सा ही डाल दिया डाइल्यूट। जो ही हम यहाँ पे ये स्विच ऑन करते हैं, ये इलेक्ट्रोड है नेगेटिव और ये इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड विल अट्रैक्ट कैटायंस टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड एनोड विल अट्रैक्ट एनायंस टुवर्ड्स इटसेल्फ। समझ में आया? अब यहाँ पे देखेंगे रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे एट कैथोड पे होता है रिडक्शन। नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड है, जहाँ पे क्या होता है रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये याद रखना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। देखो ये जो Zn2 पॉजिटिव है ना, ये भागता जाएगा इधर नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। नेगेटिव इलेक्ट्रोड इस जिंक 2 पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। और ये बन जाएगा Zn। क्या बन जाएगा? Zn, जिंक बन गया। इतना क्लियर है? शाबाश। जब तक ये आयनिक फॉर्म में है तब तक ये सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल। याद रखना, वाटर सॉल्युबल या तो आयन्स रहते हैं, या तो हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड्स रहते हैं, या फिर पोलर कंपाउंड्स रहते हैं। समझ में है ना? तो जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल मेटल, जैसे कॉपर न्यूट्रल है। कॉपर तो सॉल्युबल नहीं है वाटर में, वरना उसमें कॉपर के बर्तन में हम पानी रख भी नहीं सकते थे। तो यहाँ पे क्या होता है, जिंक जो है, जिंक जब Zn2 पॉजिटिव से Zn में कन्वर्ट होता है तो ये हो जाता है इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल मीन्स ये यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। क्लियर? अब देखो क्या होगा। अब देखेंगे हम एनोड पे क्या होगा। एनोड पे क्या होगा? एनोड पे होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लियो। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब लॉस किसका होगा वो मैं बताऊंगा आपको। देखो क्या होगा, यहाँ पे सल्फेट जाएगा, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, ये इस इलेक्ट्रोड पे जाएगा। इस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज है, ये चाहेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए। सल्फेट इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे जाता है। तो होता क्या है, यहाँ पे ये जिंक के साथ रिएक्ट करता है, यानी इस पे जो जिंक है उसके साथ रिएक्ट करता है, और उसको उस जिंक में से, या मैं ऐसा बोलूँगा उस जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, फिलहाल मैं ये बताऊंगा आपको, और ये बनाएगा ZnSO4। मगर ये तो न्यूट्रल है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ का मतलब यहाँ पे लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। जो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? इस इलेक्ट्रोड पे। अब ये जब ZnSO4 बन गया, ZnSO4 फिर से इस पानी में जब जाएगा तो फिर से डिसोसिएट होगा और बनाएगा Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। फिर से यही रिएक्शंस होंगी, ये बार बार रिएक्शंस इसी तरह के होंगे। इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे जो जिंक है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धीरे धीरे ख़त्म। और यहाँ का जो जिंक है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो मोटापा है वो बढ़ जाएगा। ये थिन से थिक इलेक्ट्रोड हो जाएगा और ये थिक से थिन हो जाएगा। यानी इम्प्योर जिंक से जिंक निकलता है और यहाँ पे डिपॉजिट होता है। इसका फाइनल मतलब यही है। क्लियर? और जो इम्प्योरिटीज़ रहती है वो इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे जमा हो जाती है। ये जो इम्प्योर जिंक में जिंक था, इम्प्योरिटीज़ थी ना, देखो जिंक जो है वो इधर चला गया। कैसे चला गया? पहले ये जिंक इधर, फिर इसने यहाँ से दूसरा जिंक लाया। क्लियर? ये सिलसिला चलता रहेगा जैसे यहाँ पे बताया मैंने। ठीक, तो यहाँ पे जिंक ख़त्म हो जाएगा, यानी वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और यहाँ पे जिंक रिड्यूस हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया ना? ये याद रखना। तो इससे यहाँ का जिंक ख़त्म, यहाँ पे जिंक डिपॉजिट। ये कौन सा है? ये प्योर जिंक डिपॉजिट हो रहा है।
अब इसमें जो इम्प्योरिटीज़ थी वो इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे जमा हो जाती है एनोड के नीचे। इन इम्प्योरिटीज़ को बोलते हैं हम एनोड मड। क्या बोलते हैं? एनोड मड। और इस पूरे प्रोसेस को मैं बोलूँगा ये है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब रहता है डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम डिकम्पोजिशन के साथ साथ में इम्प्योर जिंक को प्योर जिंक में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी हम जिंक को रिफाइन कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे रिफाइनिंग ऑफ जिंक बाय इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं आया तो दोबारा देख लेना, ये इंशाल्लाह पूरा समझ में आ ही जाएगा। और साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि इसको लाइक किया करो अगर पसंद आए, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, और सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा आई होप, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, चलो बाय।